तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स अपॉर्चुनिटीज के लिए, जिसके लिए टोटल 225 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं जो स्टाफ असिस्टेंट के लिए, जिसके लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट tgcap.bank.in पर, जिसकी सैलरी 25,050 रुपीज से लेकर 64,480 तक होगी। मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स एज एक्सेप्ट की जा रही हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इस वीडियो में हम जानते हैं जो तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन दी गई है 225 स्टाफ असिस्टेंट पोस्ट के लिए। आइए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, फीस डिटेल और यहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन की लिंक भी। द हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की तरफ से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दी गई है रिक्रूटमेंट की टोटल 32 पोस्ट के लिए, मेल यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 21 पोस्ट और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 11 पोस्ट अवेलेबल हैं। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर को दी गई हैं जिसकी लास्ट डेट होगी 6 नवंबर 2025 और डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसके साथ दिसंबर में होगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस यानी कि पेमेंट ऑफ फीस यहाँ पर 18 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक अवेलेबल रहेगी। द करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड करीमनगर की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जो टोटल 43 पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 29 पोस्ट और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 14 पोस्ट अवेलेबल हैं। द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड खम्मम की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई हैं, जो टोटल रिक्रूटमेंट यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं 99, जिसमें जनरल कैटेगरी में 66 पोस्ट अवेलेबल हैं और वुमेन्स कैटेगरी में यहाँ पर 33 पोस्ट अवेलेबल हैं। द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड महबूब नगर की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई है रिक्रूटमेंट के लिए, जो टोटल यहाँ पर 9 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें जनरल में 6 पोस्ट अवेलेबल हैं और यहाँ पर वुमेन कैटेगरी में 3 पोस्ट अवेलेबल हैं। द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड मेदक HO संगारेड्डी की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जो टोटल पोस्ट 21 यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 14 पोस्ट अवेलेबल हैं और वुमेन कैटेगरी में यहाँ पर 7 पोस्ट अवेलेबल हैं। द वरंगल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दी गई हैं, जो टोटल रिक्रूटमेंट ऑफ 21 वैकेंसीज के लिए हैं, जो जनरल कैटेगरी में 12 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं और वुमेन कैटेगरी में यहाँ पर 9 पोस्ट अवेलेबल हैं। पे स्केल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मिनिमम सैलरी 24,050 रुपीज से लेकर 20 स्टेज तक की सैलरी 64,480 रुपीज तक रहेगी। और यहाँ पर अदर अलायंस यहाँ पर एडमिसिबल रहेगा एज पर द रूल ऑफ द बैंक के हिसाब से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है विद इन द डिस्ट्रिक्ट लिमिट के हिसाब से दिया गया है, यानी कि जैसे खम्मम, मेदक, वरंगल और महबूब नगर, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर लोकल कैंडिडेट्स ऑफ तेलंगाना होना चाहिए। द डेफिनेशन ऑफ लोकल कैंडिडेट्स मींस यानी कि लोकल कैंडिडेट्स ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जैसे कि यहाँ पर लोकल कैंडिडेट्स यानी कि लोकल एरिया के बिलोंग करते हों, जैसे तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट के लाइक आदिलाबाद, हैदराबाद, रंगारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, महबूब नगर, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद एंड वरंगल डिस्ट्रिक्ट के, उनको यहाँ पर लोकल एरिया कैंडिडेट्स कहा जाएगा। लोकल कैंडिडेट्स ही यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और एज की अगर बात की जाए तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल की एज यहाँ पर एक्सेप्ट की जा रही हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर बिफोर 95 और आफ्टर 2000 यानी कि 1 अक्टूबर के बाद जो बॉर्न होंगे वो कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल जैसे SC ST और बैकवर्ड और EWS सेक्शन के लिए 5 ईयर्स होगा और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन है जो जनरल कैटेगरी में, और SC ST कैटेगरी, BC और EWS कैटेगरी के लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर SC ST PC और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर इंटीमेशन चार्जेस 500 रुपीज हैं और जनरल BC EWS के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन और इंटीमेशन चार्जेस मिलाकर टोटल 1000 रुपये रखे गए हैं, यानी कि 1000 रुपीज।
और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर इंटीमेशन चार्जेस के साथ जीएसटी के साथ पे करना होगा, जो ऑनलाइन मोड के जरिए ऑफलाइन मोड और एनी अदर यहाँ पर मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ द प्रोसीजर इस तरीके से होगा कि यानी कि जो भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा वो बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पे ही होगा। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंग्लिश में ही होगा। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पर ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें यहाँ पर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करना होगा। और कैंडिडेट्स यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं जो 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और जिसकी लास्ट डेट है 6 नवंबर 2025। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।